तो चलिए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी। हाँ, वही चार्ट जो स्कूल में शायद एक सिरदर्द लगता था, है ना? पर असल में ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये तो पूरे यूनिवर्स के मैटर के लिए एक शानदार यूजर गाइड है। और यकीन मानिए, ये जितनी मुश्किल दिखती है उतनी है नहीं। आप जरा सोचकर देखिए, हमारे पास 118 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हर एक की अपनी पहचान, अपनी प्रॉपर्टीज। तो असली चुनौती ये है कि इन सब को एक पेज पर कैसे फिट किया जाए। मतलब इस पूरे कैओस को एक ऑर्गेनाइज्ड, समझने लायक मैप में कैसे बदला जाए। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए, जैसे हम घर पर रिसाइकलिंग के लिए कचरा अलग अलग करते हैं, प्लास्टिक यहाँ, कागज वहाँ, कांच इस तरफ, है ना? बस पीरियोडिक टेबल भी ठीक यही काम करती है, पर एलिमेंट्स के साथ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आया कहाँ से, इसके पीछे किसका दिमाग था और इसे बनाया किस आधार पर गया? चलिए पहले यही समझते हैं। देखिए, शुरू में साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास यानी वजन के हिसाब से जमाने की कोशिश की, पर बात कुछ जम नहीं रही थी। फिर 1913 में आए हेनरी मोज़ले। उन्होंने कहा, रुको, हम गलत चीज देख रहे हैं। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया और बस वहीं से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई। तो ये एटॉमिक नंबर है क्या? बहुत सिंपल है। ये किसी भी एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का काउंट है। आप इससे हर एलिमेंट का यूनिक आधार कार्ड समझ सकते हैं। इसी नंबर से उसकी असली पहचान है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि टेबल का आधार क्या है। अब सवाल ये है कि इस मैप को पढ़ें कैसे। ये जो रोज और कॉलम्स हैं, आखिर इनका मतलब क्या है? टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, मतलब जो लेटी हुई पंक्तियां हैं, उन्हें कहते हैं पीरियड्स। टोटल 7 हैं और इनका एक सीधा सा मतलब है, आप जैसे ही एक पीरियड नीचे जाते हैं, एटम में एक नया इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए एक और नया रास्ता। और जो वर्टिकल यानी खड़ी लाइनें हैं, वो हैं ग्रुप्स। ये 18 हैं और असली जादू यहीं पर होता है। एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका केमिकल बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है, मानो वो एक ही फैमिली के हों। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? एक ही कॉलम के एलिमेंट्स एक ही फैमिली की तरह बिहेव क्यों करते हैं? चलिए अब इस टेबल के सबसे बड़े सीक्रेट को डिकोड करते हैं। और इसका सारा राज छिपा है इलेक्ट्रॉन्स में, खास तौर पर एटम के सबसे बाहरी शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स में, जिन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? ग्रुप 17 में चलते हैं और 2 एलिमेंट्स उठाते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। अगर आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके सबसे बाहरी शेल में आपको मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब क्लोरीन को देखते हैं। गेस कीजिए उसके बाहरी शेल में कितने हैं? जी हाँ, बिल्कुल 7। और बस यही है वो कॉमन लिंक। यही वो चीज़ है जो उन्हें एक जैसा बिहेव करने पर मजबूर करती है। तो केमिस्ट्री का गोल्डन रूल क्या है? जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाने के लिए बेताब रहते हैं। ये एक फंडामेंटल रूल है। और ये टेबल सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका स्ट्रक्चर इतना जीनियस है कि ये एक तरह की भविष्यवाणी भी कर सकता है। हम इससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा ट्रेंड देखते हैं, एटॉमिक साइज। क्या हम सिर्फ टेबल को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा एटम बड़ा होगा और कौन सा छोटा? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे चलते हैं। सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, जिसके पास बस एक इलेक्ट्रॉन शेल है। उसके नीचे आइए सोडियम पर, उसके पास 3 शेल्स हैं। और नीचे पोटेशियम के पास 4 शेल्स। एक पैटर्न दिख रहा है ना? जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे उतरते हैं, शेल्स बढ़ते जाते हैं। और ज्यादा शेल्स का मतलब क्या हुआ? अरे सीधा सा मतलब है बड़ा एटम। देखिए, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, ये पैटर्न तो टेबल के डिजाइन में ही छिपा हुआ है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी टेबल को एक बड़े मैप की तरह देखते हैं। ये मैप सारे मैटर को 3 मेन कैटेगरीज में बांटता है। टेबल का ज्यादातर हिस्सा यानी लेफ्ट और सेंटर मेटल से भरा है। आप जानते हैं, जो शाइनी होते हैं, बिजली के अच्छे कंडक्टर। फिर एकदम दाईं तरफ है नॉन मेटल्स, और इन दोनों को अलग करती हुई एक जिग-जैग लाइन है जिस पर रहते हैं मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। और हाँ,
कुछ ग्रुप्स के तो अपने कूल फैमिली नेम्स भी हैं, जैसे ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 17 है हैलोजेंस की फैमिली, जिसका मतलब है नमक बनाने वाले, और एकदम आखिर में ग्रुप 18 है नोबल गैसों का, जो एकदम शांत स्वभाव की हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो देखा आपने, ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक प्रिडिक्टिव टूल है, एक चीट शीट है, और हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक शानदार नक्शा है। ये नक्शा हमें वो सब कुछ बताता है जो हम आज तक जानते हैं, पर साइंस कभी रुकता नहीं। तो सोचने वाली बात ये है कि इस मैप में आगे क्या जोड़ा जाएगा, कौन से नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल है।